हेलो दोस्तों, आपके साथ क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ काम करने के लिए अपने साथ ही कुछ नियम बनाए हैं और कुछ दिनों बाद वो नियम का मर्डर आप ही करते हैं क्योंकि आपका दिमाग वो काम नहीं करने के लिए हजारों बहाने आपको देता है और आप फिर सोचते हैं रहने दो यार, आज ये काम नहीं करना, फिर कभी करेंगे। और फिर जब आप उस काम को लेकर बैठते हैं तो फिर से आपका मूड नहीं बनता है और वो समय भी निकल चुका होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आज हम उसी की ही बात करेंगे। हाय, मेरा नाम है सुनीता, मैं वुमन प्रॉस्पेरिटी ट्रेनर, लाइफ स्किल्स एंड वेलनेस कोच हूँ। आज आपकी लाइफ में फिर से एक वैल्यू एडिशन करने आई हूँ। हम शुरुआत तो बहुत कर लेते हैं, अच्छी शुरुआत से काम कोई भी करते हैं, वादे भी बड़े बड़े करते हैं, प्लान भी बहुत बड़े बड़े बनाते हैं, पर वही काम एक फिक्स समय पर जब करने की बात आती है तो वो नहीं करते हैं और यहीं पर ही बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी काम अगर लगातार एक फिक्स समय पर नहीं किए जाते हैं तो उसका रिजल्ट भी नहीं मिलता है और ये काम करने के लिए आप में अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी होता है। और जब डिसिप्लिन वे में काम करने की बात आती है तो कई लोगों के लिए यही काम उनको वो पनिशमेंट लगता है, वही जिनके अपने लक्ष्य होते हैं उनके लिए ये प्लेजर बन जाता है। डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन, और अनुशासन दो शब्दों से बना है, अनु और शासन, यानी कि किसी भी एक नियम के अधीन रहकर उस काम को एक समय पर करना। और इसके लिए हमें अपना एक सेकंड नेचर क्रिएट करना होता है। आज हम खुद के ही सेल्फ डिसिप्लिन की बात करेंगे कि हम अपने लिए हम कैसे नियम बनाएं और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आज हम उसी की ही बात करेंगे। और जब हम खुद पर ही अनुशासन लगाने की बात करते हैं तो कई बार हमें ये काम बोरिंग लगने लगता है, पर याद रखें दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन कभी भी बोरिंग नहीं होता है क्योंकि ये आपको एक स्ट्रक्चर देता है और साथ में हमें ये रिस्पॉन्सिबल और रिस्पेक्टफुल भी बनाता है। और साथ में एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हमारे ब्रेन को एक ये पर्टिकुलर वे में ट्रेन करता है जिससे हमें आगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने लगते हैं। हमेशा याद रखें कि सेल्फ डिसिप्लिन में अगर हम काम करने की शुरुआत करते हैं दोस्तों तो हमारा ग्रोथ भी उसी तरह से ही होता है। और इसीलिए कभी भी सेल्फ डिसिप्लिन को आप पनिशमेंट की तरह ना लें। कोई भी व्यक्ति कितना भी स्मार्ट और होशियार क्यों ना हो, पर अगर उसमें अनुशासन की कमी है तो वो जिंदगी की इस दौड़ में लंबे समय तक टिक नहीं सकता है। और जब हम सेकंड नेचर क्रिएट करते हैं दोस्तों तो हमें बहुत सारी चीज़ों से लड़ना होता है। वो कौन सी ऐसी बातें हैं? उसमें पहला है वो है गो अबव द फीलिंग्स, यानी कि अपनी भावनाओं से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। और ये थोड़ा सा कठिन हो सकता है क्योंकि यहाँ आपको अपने ही इमोशंस के साथ लड़ने की शुरुआत करनी पड़ती है। जैसे कि आपको रोज 8 बजे उठने की आदत है पर आप सोचते हैं कि नहीं, कल से मैं 6 बजे उठूंगा, और आप अपने आप से वादा भी करते हैं और इसके लिए आप अलार्म लगाकर सो जाते हैं। पर जब सुबह अलार्म बजता है तो आपका सबसे पहला हाथ जो है वो स्नूज बटन पर जाता है और आप उसको दबा देते हैं और फिर आपका दिमाग ही आपको बहुत सारे बहाने देने की शुरुआत करता है और उसमें सबसे पहला देगा, अरे यार, रात को मैं बहुत देर से सोया था, 8 से 9 घंटे तक की तो नींद लेनी ही चाहिए, नहीं तो पूरा दिन हैंगओवर रहेगा। ये सारे बहाने आपको आपका ब्रेन देता है और आप इसीलिए फिर से सो जाते हैं और उठते नहीं हैं। पर वहीं
जब 6 बजे का अलार्म बजता है और आप अगर फटाक से उठ जाते हैं तो आपका ब्रेन उसी तरह से ही आपको ट्रेन करना शुरू कर देता है। और यकीन माने, अगर आप रोज 6 बजे उठने की कम से कम 3 से 4 दिन में उठने की आपने शुरुआत कर दी तो आप 6 बजे के उठने की डिसिप्लिन वे में तैयार होने लगेंगे। दूसरा, बिल्ड अ न्यू माइंडसेट, यानी कि अपना एक अलग तरीके का माइंडसेट तैयार करें। और इसके लिए आप एक अच्छे वाला स्ट्रेस लें। दोस्तों, स्ट्रेस भी कभी कभी अच्छा होता है और इसके लिए आप ये तैयार रहें कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी डिस्टर्बेंस क्यों ना आए, पर मुझे ये काम हर हाल में करना ही करना है। और जब आप ये ठान लेंगे कि मुझे ये हर हाल पे करना है तो चाहे कितनी भी मुश्किलें आएंगी, पर अगर आप करने की शुरुआत करोगे तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है फाइंड द प्लेजर इन द हार्ड वर्क, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, उसमें खुशी ढूंढे। जानते हैं क्यों दोस्तों? आखिर हम कोई भी काम फिनिश करते हैं तो हमारा एम खुशी ढूंढना ही होता है, हम खुश कैसे रहें। और इसके लिए आप बड़े बड़े वादे अपने आप से ना करें, छोटे छोटे प्लान बनाए, छोटे छोटे अपने साथ एक कमिटमेंट करें और उसको पूरा करें। और जब आप उसको पूरा करेंगे और वो आपको एक बहुत अच्छी खुशी देगा। और आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आपने नियम बनाए हैं, उस जर्नी को आप एंजॉय करना शुरू करें। क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन वे में जब हम काम करते हैं दोस्तों, तो वो आपके लिए एक ब्रिज का काम करता है, आपके टैलेंट को सक्सेस तक पहुंचाने के लिए। और जब भी आप ये काम करते हैं तो रात को थोड़ा सा अपने साथ बैठकर 10-15 मिनट खुद अपने आप को ही इवेल्युएट करें कि आज मैंने क्या अच्छा काम किया और कल मैं इससे क्या बेहतर कर सकता हूँ, उसको आप लिखें। क्योंकि जब आप इसको आप लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे आप में कैसा एक स्ट्रक्चर पैदा हो रहा है। जब भी आप एक नई सुबह के साथ उठते हैं तो हमारे पास 2 चॉइस होती है। पहली, हम जो भी काम कर रहे हैं उसे करते रहें, और दूसरा, हमारे जो सपने हैं हम उसके लिए काम करें। और इन दोनों के बीच में जो काम करता है वो है सेल्फ डिसिप्लिन। अभी आप जो भी काम कर रहे हैं उसे आप सुस्त होकर काम करते रहें, और दूसरा, आप अपने पर ही नियम लगाकर, अपने से लड़कर, बहाने ना बनाकर आगे बढ़ने के लिए काम करें। आप अपने ही बनाए गए नियम को पालन करें, प्लेजर की तरह करें, पनिशमेंट की तरह नहीं। थैंक यू।